नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज का ये शो बेहद खास है क्योंकि आज इस शो में हम बात करने वाले हैं अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा की, जो पहले अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल थे, लेकिन अब हर प्लेटफॉर्म पर उनके गुस्से की चर्चा हो रही है। आखिर खुद को संत कहने वाले अभय सिंह को इतना गुस्सा क्यों आता है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, मनोवैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। मैं जा रहा हूँ ना, डर नहीं। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? नहीं, गलत बात। लाइव शो में हंगामा करने वाले बाबा। सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो और पाकिस्तान का एजेंट है ये हिंदू धर्म गुरुओं पर गर्म चाय फेंकने वाले बाबा। धर्म गुरुओं को अपशब्द कहने वाले बाबा। मुझे देखते ही भाग रहे हैं। मारने के लिए किसने कहा? क्या किया है? जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ। ये है अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा, जो कभी रौद्र रूप दिखाकर डराते हैं तो कभी ऐसी बातें करते हैं कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाएं। प्रेडिक्शन है तो फेल। माफ कर दो यार मेरे को आप लोग। मैं ये ना भारत जीती तो भी मेरे को गाली पड़ेगी और हारी तो भी मेरे को गाली पड़ेगी। तो गाली पड़ेगी मेरे को। अगर आपने कहा होता कि जीती। कभी आईआईटी बाबा खुद को कल की अवतार बताते हैं, तो कभी शिव का रूप, तो कभी विष्णु का। खुद को संत कहने वाले अभय सिंह अपने ज्ञान से कभी चौंकाते हैं, तो कभी ऐसी बेतुकी बातें करते हैं कि भरोसा करना मुश्किल हो जाए कि ये वही शख्स है जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है। सवाल ये कि क्या बाबा हैं ज्ञानी या कुछ और है कहानी? क्या आईआईटी बाबा के दिमाग में है केमिकल लोचा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि न्यूज स्टेशन के स्टूडियो में हमने आईआईटी बाबा का जो रूप देखा वो बेहद ही चौंकाने वाला था। इंटरव्यू देने स्टूडियो पहुंचे आईआईटी बाबा पहले तो हिंदू धर्म गुरुओं को देखते ही भड़क गए। धर्म के प्रचारक है तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। जब हिंदू धर्म गुरु ने आईआईटी बाबा को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने गर्म चाय ही उन पर फेंक दी। आईआईटी बाबा के गुस्से की मात्र एक झलक थी। जैसे ही बाबा को धर्म गुरुओं ने सवालों का सामना करने को कहा, वो और भड़क गए। बाबा को लगा कि धर्म गुरुओं के प्रश्न उन्हें एक्सपोज कर देंगे, इसलिए वो बौखला गए और उन्होंने इन धर्म गुरुओं को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है। इसके बाद आईआईटी बाबा ने विक्टिम कार्ड खेलने का ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने बदसलूकी का आरोप लगाया और स्टूडियो में धरने पर बैठ गए। स्टूडियो से बाहर निकलने पर भी आईआईटी बाबा का यही रवैया रहा। सवाल ये कि क्या खुद को संत कहने वाले शख्स से ऐसे आचरण की उम्मीद की जा सकती है? आईआईटी बाबा का खुद को कल की अवतार बताना कितना सही है? क्यों बाबा कभी हंसने लगते हैं तो दूसरे ही पल भावुक हो जाते हैं? क्यों बाबा कभी आक्रामक हो जाते हैं तो अगले ही पल शांत बैठ जाते हैं?
क्यों आईआईटी बाबा कभी ज्ञान की बातें करते हैं तो कभी सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए बेतुकी बातें। इसके साथ ही बाबा ने स्टूडियो में जिस तरह से हंगामा मचाया, क्या वो सामान्य था या उनके बर्ताव में डॉक्टर्स कुछ असामान्य देखते हैं? यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ, इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश केसरी साहब हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, जाने माने साइकोलॉजिस्ट, लगातार आप इन्हें हमारे शो में देख रहे हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी हैं, जिनसे हमने पहले भी चर्चा की है अभय सिंह के आचरण को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर पूनम फोगाट हैं, आप भी जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। और हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र यादव हैं, आप DRDO से जुड़े रहे हैं, वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक पहलू पर बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति जब इस तरीके के वादे करता है, दावे करता है, इस तरीके के ऐलान करता है जो कि अभय सिंह करते आ रहे हैं, तो उनका मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर कक्कड़, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अभय सिंह के व्यवहार को। सवाल हर किसी के जहन में यही है कि क्या IIT बाबा का कोई केमिकल लोचा है, क्या किसी तरीके की कोई दिक्कत है। आप मनोचिकित्सक के तौर पर क्या कुछ अब तक आपने ऑब्जर्व किया है? देखिए, जब उस दिन ये सब हुआ तो मैं आपके शो में था IIT बाबा के साथ, और जो ये सब हुआ, और तो इसमें मैं एक तो पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे आप लोग को इनकी मनोदशा पता चले। कि कई बार मैंने देखा है ऑनलाइन भी कुछ यूट्यूबर्स को इनकी तरफ सिंपैथी वगैरह दिख रही है, और पर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा उस दिन बेसिकली हुआ क्या था। कि IIT बाबा को इन्होंने बुलाया, न्यूज़ नेशन ने, ऑपरेशन पाखंड के तहत। मैंने भी कम से कम 100-150 प्रोग्राम आप लोग के साथ करे होंगे, और इसमें हमने हर तरह के गुरु पर्ची वाले हो गए, कोई कहते हैं हम दूध से गरम गरम दूध अपने ऊपर डाल देते हैं किलो पे, सबको हमने एक्सपोज किया। और हम कैसे एक्सपोज करते हैं? बात करके, इंटरेक्शन से। और जब आप लोग भी हमें बुलाते हैं, आप लोग हमें एक दिन पहले बता देते हैं कि आज के नेक्स्ट डे आपको इतने बजे आना है। और वैसे ही जिस दिन आपने IIT बाबा को बुलाया था, जो मुझे बाद में पता चला आपने उनको एयर टिकट दिया, यहाँ होटल में ठहराया, और आप उनको, और वो अपनी रिसर्च भी करके आए हुए थे कि यहाँ पे गेस्ट आते हैं और गेस्ट के साथ इंटरेक्शन होता है। तो मुझे सबसे, आप उनकी जो हम मनोदशा की बात कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पहले हो रहा है कि जैसे हमारे जो गेस्ट आ रहे थे जिन्होंने सैफरन क्लैड थे, तो वो IIT बाबा उनको देख के ऐसे वो हो रहे हैं कि अरे ये लोग कहाँ से आ गए, इनको एंट्री कहाँ से मिल गई, वो चौंक रहे हैं, वो हैरान हो जा रहे हैं, चौंक रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये चौंकना ही अपने आप में सबसे बड़ी एक्टिंग थी, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पे ऑलरेडी गेस्ट स्टूडियो में है, और उनकी न्यूज़ नेशन से ये इंटरेक्शन में बात हुई थी कि आप गेस्ट को बीच में बुला सकते हैं। तो आप यहाँ पे, उन्होंने अपना शातिर दिमाग क्या लगाया, इसी वजह से उन्होंने अपने आप को लाइव करा, बिकॉज ही वांटेड टू गेट प्रिपेयर्ड कि जब ये गेस्ट आएंगे, जो ऑलरेडी उनको पता था, तो चौंकाने वाली चीज नहीं थी, तो वो वाली चीज, बट वो दर्शकों को ऐसे कैमरा में दिखाए जैसे वो मतलब ही सरप्राइज्ड कि जैसे कोई उनके ऊपर अटैक करने आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये उनकी मनोदशा दिखाती है कि ये आदमी कितना शातिर और अब कितना मतलब समझदार भी है कि ये कैसे चीजों को देखता है। अब आप इसको थोड़ा आगे लेके अगर जाएंगे, जब इनको किसी ने इनका जो कहते हैं शोल्डर पकड़ी, तो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। कुछ लोगों को, मान लीजिए अब ये डॉक्टर साहब बैठे, अगर मैं इनकी एकदम टांग करूं तो एकदम शायद खींच लेंगे, क्योंकि हमारे उसमें अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूं शायद ही माइट बी कंफर्टेबल। तो जहां पे एक आपके गेस्ट ने अगर उनका हाथ ऐसे पकड़ लिया, उन्होंने, उनकी इंटेंशन खराब नहीं थी, वो उनको जबरदस्ती नहीं बिठा रहे थे, तो रिक्वेस्ट कर रहे थे। एक तरह, हाँ, वो देखिए, वो जिस कल्चर से आते हैं, इंडिया हैज अ वेरी डायनामिक कल्चर। आप अलग अलग स्टेट से आते हैं, आप अलग स्टेट से होंगे, मैं अलग स्टेट से होऊंगा, हर एक स्टेट का एक कल्चर होता है, एक साइकोलॉजी होती है। अब ये अलग स्टेट से, तो यहाँ पे इन्होंने उसको, और इन्होंने चाय फेंक दी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर इनके पास मान लीजिए कोई और वेपन होता, या इनके पास अगर त्रिशूल होता 1 मिनट के लिए, या इनके पास, तो ये क्या वो जो मिश्रा जी उनके ऊपर क्या ये अटैक कर देते, ये बोल के सेल्फ डिफेंस है। तो कहने का मतलब है, ये जो एग्रेशन है, ये एग्रेशन दिखाता है इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
प्लस ये जो भी काम करते हैं पहले प्लानिंग से करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये बीच में कुछ करेंगे तो वहां पे जो इनका इमोशनल अराउजल है इनको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। इसीलिए ये आपके कॉरिडोर से, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग अ मिनट, इसलिए जब ये वहां से निकले आपके कॉरिडोर, ये चुप करके शांति से बैठ गए। जबकि ये भाई साहब एक और किसी और न्यूज चैनल में मुझे 3 हफ्ते पहले मिले थे और इनकी ओपनिंग स्टेटमेंट मुझे क्या थी, मैं अपना सुदर्शन चक्र चला दूंगा। तो जब इन्होंने मुझे कहा मैं सुदर्शन चक्र चला दूंगा, मैंने कहा वो सुदर्शन चक्र मैं तुम्हारे ऊपर वापस चला दूंगा। और फिर इनका इमीडिएट रिएक्शन, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इनका क्या था, मैं यहां सब तोड़ फोड़ के चला जाऊंगा। तो वायलेंट बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ दिस मैन। तो ये आदमी स्टेबल नहीं है। तो जिन लोगों को ये चीजें देख रही है, और मैं एक और चीज, आई एम सॉरी बट एक और चीज, जिन लोगों को दिख रहा है कि जो सैफरन क्लैड लोग थे, जो हमारे सन्यासी लोग थे, जो भी आए हुए थे कि भाई वो कुछ बोल रहे हैं इनको और ये चुपचाप सुन रहे हैं, आप अगर देखेंगे क्योंकि इनके पास माइक नहीं थी उस टाइम, तो वो सब चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई। मतलब इतनी जब ये कॉरिडोर वगैरह में गए कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इनको पता था अब ये फंस चुके हैं, तो इन्होंने इसलिए बड़ा ही साइलेंटली, ही वॉज प्लेइंग टू द कैमरा, ही वॉज प्लेइंग टू द ऑडियंस बिकॉज ही न्यू। आप कह रहे हैं कि सब कुछ सोच समझकर बहुत ही शातिराना अंदाज में। ठीक है, इसलिए मालूम था क्योंकि इनको पता है कि गेस्ट की बीच में लेकिन डॉक्टर और एक और लास्ट चीज, ऑडियंस भी आप लोगों ने बुलाई हुई थी उस दिन, पर इन्होंने ऑडियंस वापस कर दी, इज व्हाट माय इंफॉर्मेशन इज। ठीक है, और इनको आप ये भी बोलिएगा, जो भी आपके दर्शक है या इनके सपोर्टर्स हैं, इनको बोलिए ऊपर वाले की कसम ये खा के कह दे कि इनको ये नहीं पता था यहाँ पे और गेस्ट ने आना है, इनको ऑपरेशन पाखंड, मतलब आप कह रहे हैं कि उनको पता था कि डॉक्टर कक्कड़ होंगे, और इन्होंने न्यूज नेशन को कमिट करा था कि बीच के अंदर आप अपने गेस्ट को बुला सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। डॉक्टर कक्कड़, माफ कीजिए, डॉक्टर राजेंद्र यादव, अभय सिंह जो IITian हैं वो कहते हैं कि मैं भगवान कल्कि का अवतार हूँ, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही इस धरती को चला रहा हूँ, मेरी बात अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें इस सृष्टि पर रहने का कोई हक नहीं है। एक वैज्ञानिक के तौर पर आपको ये सब बातें जब आप देखते हैं, सुनते हैं टीवी पर, आपको भी लगता है कि ये कैसी कोई बातें कर सकता है वो व्यक्ति जो इस वैज्ञानिक दौर में IITian है? सर, अगर वो मेरे सामने अगर होता अभी, तो उनसे मैं एक प्रश्न पूछता कि आप IIT से इंजीनियरिंग करके और इस तरह का भगवान कल्कि अवतार ये सब की जो घोषणा करते हो, तो सबसे पहले तुम हमको बताओ जी कि साइंस क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, और इसके महत्व को छोड़ करके आप जो ये भगवान की चर्चा करते हो, तो सबसे पहले मैं पूछता कि ये भगवान कहते किसको हैं? क्या भगवान ये कोई काल्पनिक चीज है या भगवान की परिभाषा है? जी, तो दरअसल में ये लोग बिना भगवान की परिभाषा जाने हुए, बिना ईश्वर की परिभाषा जाने हुए ये सब कुछ क्लेम करता है। इसको अपने मन के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, मन का काम है विचार करना, नैतिक विचार करना, अनैतिक विचार का त्याग करना, लेकिन ये इसको क्या नैतिकता है क्या अनैतिकता है इसके विषय में इसको कुछ भी जानकारी नहीं होती है, और ये जो मन में होता है वही करता है। मैं तो इतना ही कहूँगा, पाखंड भी नहीं कह सकता इसको, ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। ऐसा आपको क्यों लगता है डॉक्टर यादव? क्योंकि मैं एक शब्द सुना हूँ है, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, कि मन जैसा जैसा करता है वैसा वैसा जो करता है उसको बंदर कहते हैं, और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो शास्त्र है, जो ज्ञान है, उसके अनुसार चलता है। तो ये ज्ञान के अनुसार नहीं चलता है, मन में जो ठीक है, इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ? ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास फिर दोबारा कुछ और जानने के लिए। लेकिन डॉक्टर पूनम फोगाट, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं,
पिछले कुछ वक्त से आप भी लगातार टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर अभय सिंह को देख रही होंगी। क्या उनके व्यवहार को अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो आपको कुछ असामान्य सा लगता है? वो व्यक्ति अचानक से हंसने लगता है, वो व्यक्ति अचानक से कुछ अजीब सी आवाज़ निकालने लगता है बोलते बोलते, वो व्यक्ति अचानक से शांत हो जाता है, वो व्यक्ति अचानक से उठकर जाने लगता है, गुस्सा हो जाता है, जैसा न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में हुआ। कुछ असामान्य क्या आपको लगता है अभय सिंह के व्यवहार में? देखिए, किसी को ऐसे ही सोशल मीडिया पे या टेलीविज़न पे जज करना तो मुश्किल है, इतना आसान नहीं है किसी को कहना, क्योंकि इसका एक पूरा प्रक्रिया होती है, पूरी केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि इनका बचपन कैसा रहा है, इनके फैमिली हिस्ट्री क्या रही है, फैमिली के रिलेशनशिप्स कैसे हैं। जैसा मुझे पता चला है कि अपनी फैमिली को छोड़ आए थे और अब इनका फैमिली का कोई कांटेक्ट नहीं है इनके साथ, तो उस हिसाब से अगर देखें कि किसी की सोशल लाइफ क्या चल रही है, किसी के विचार क्या चल रहे हैं, जैसे इनके विचारों में अजीब अजीब सी बातें आपने सुनी कि मैं भगवान का अवतार हूँ या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सृष्टि को, ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आमतौर पे बातें नहीं करते हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि अगर इनकी सोच में ये सब चीज़ें हैं तो यहाँ पे हाँ कुछ गलत दिखता है, कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। इनकी अच्छी रही होगी एजुकेशन उस टाइम पे, इनका आईक्यू अच्छा रहा होगा, लेकिन हमेशा जब ऐसे माहौल में कोई रहता है, बहुत हाई आईक्यू वाला रहता है, उसकी सोच थोड़ी अलग भी होती है और कभी कभी वो अलग सोच ज़्यादा डिविएंट हो जाती है, थोड़ी अलग ही हो जाती है, समाज से परे चली जाती है और वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे इनके विचारों में, व्यवहारों में कुछ खामियां दिख रही हैं, कुछ गलतियाँ दिख रही हैं, जो हो सकता है कुछ इंडिकेशन हो शायद ये अब डिस्टर्ब होने लग गए हैं। और इनको एक दूसरा पहलू ये हो सकता है कि शायद ये सब दिखा रहे हों दुनिया को, ये अंदर से ठीक ही हो, ये सब एक दिखावा है, एक आवरण है, हलावा है। हो सकता है ये भी कर रहे हैं क्योंकि एक आदमी अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे काट रहा है, खाना कहाँ से खा रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे हम लोग काम नहीं कर सकते, जब तक हम कुछ कमाएंगे नहीं हम खाएंगे क्या, लेकिन ये काम कुछ कर रहे हैं तभी तो खा पा रहे हैं। इसका हो सकता है ये सब एक ढोंग को आसानी से खाना पाने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, आराम से रहने के लिए, हो सकता है ये भी हो। ठीक है, लेकिन मैं आचार्य जी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजेश केसरी, क्या ये सामान्य स्थिति हो सकती है किसी भी व्यक्ति की? कल को मैं ही अगर आपसे ये कहने लगूं कि मैं ही भगवान का अवतार हूं और मैं ही इस दुनिया को चला रहा हूं और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस सृष्टि पर आपको नहीं रहने दूंगा, क्या ये किसी भी व्यक्ति का सामान्य बिहेवियर हो सकता है? नहीं, ये सामान्य बिहेवियर तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता। अब मैं 45 दिन महाकुंभ में रहा हूँ, हमने वहाँ पे कैंप चलाया है और बहुत सारे तरह तरह के बाबाओं से मिला हूँ और इनको भी देखा है। तो इस समय जो धारणा है और जो मेरा अनुमान है, देखिए खाली एक ही तराजू पे इनको नहीं तौला जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा था कि उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सोच क्या है, क्या क्या विचार मन में आते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कमर्शियल एस्पेक्ट। किसी भी तरह से जिनको अभी आप बाबा का नाम दे रहे हैं, ये पॉपुलर हो जाते हैं, इनकी सोशल मीडिया में रेटिंग बढ़ जाती है, आप जैसे बड़े बड़े टीवी चैनल इनको बुलाते हैं, दिखाते हैं, इनके विज्ञापन होते हैं। सो इट इज़ अ कमर्शियल एस्पेक्ट, सोर्स ऑफ अर्निंग। तो ये मशहूर होते हैं और आपको पता है आगे क्या होता है। एक ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। नहीं, हम महिमा मंडन के लिए नहीं बुलाते हैं सर, सॉरी आपको बीच पे रोक रहा हूँ। हम तो कोई भी अगर किसी तरीके का पाखंड कर रहा है तो उसको एक्सपोज करने के लिए बुलाते नहीं, वो मैं हैं। और अगर कोई वास्तव में काबिल है तो हम सम्मान भी करते हैं, हाथ जोड़ के, इसमें कोई दिक्कत। मैं कह रहा हूँ कि एक्सपोजर मिल रहा है, मीडिया में एक्सपोजर मिल रहा है, दुनिया उनको जान रही है। एक ये कमर्शियल तो हो सकता है कि कोई ऐसा मोटिव हो कि अपने आप को ज़्यादा दिखाना चाहते हो। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार से जो लोग रहते हैं, जैसे अभी डॉक्टर फोगट ने भी बोला कि ये अपना परिवार छोड़ के रह रहे हैं, और जो मुझे समझ है, मैंने इनके पिताजी का एक बयान भी मीडिया में देखा है कि वो इसको बच्चे की तरह वापस बुला रहे हैं कि आ जाओ रहो। और जहाँ तक मुझे पता है ये आईआईटी ग्रेजुएट नहीं है, ये आईआईटी जो है किसी भी वजह से इन्होंने अपना कोर्स छोड़ दिया। सो ही इज़ नॉट एन इंजीनियर। तो हमें ये सब बातें समझनी चाहिए, समझ के आगे चलना चाहिए। ठीक है। तो जब इस प्रकार के लोग रहते हैं, और मैंने देखा बहुत सारे अखाड़ों में, एक तो कुछ ऐसे मादक पदार्थ हैं जिनका सेवन बहुत करते हैं, तो उनका सेवन करने से भी
व्यवहार में बदलाव आते हैं। ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। ये जो आप इशारा कर रहे हैं सर, क्या व्यवहार में बदलाव आता है ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन आचार्य जी मैं आपके पास पहुंचूं उससे पहले, चूंकि मामला सनातन से जुड़ा है, अभय सिंह खुद को भगवान बताते हैं, भगवान का अवतार बताते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अभय सिंह कहते हैं। आप जरा उन बातों को सुनिए जो अभय सिंह ने कही हैं खुद के बारे में, और उसके बाद आचार्य जी से समझेंगे कि क्या आचार्य जी भी ऐसे दावे करते हैं। सुनिए जरा। कि मैं उसको शिव के रूप में नहीं देखना चाहता हूँ, बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो वो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो वो मेरी ही आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। मैं तो कल की हूँ ना, कल की है ना। आचार्य शैलेश तिवारी, मैं ही शिव हूँ और कल की तो मैं खुद को बहुत पहले से कह रहा हूँ। आचार्य शैलेश तिवारी भी ऐसे दावे करते हैं क्या? कभी सोचा आपने कि मैं भी दावा करना शुरू कर दूं, स्कोप ज्यादा है? अनुराग जी, परमपिता परमेश्वर के चरणों की धूल भी अगर इस जन्म में अगर हम हो जाते हैं तो समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। जो ईश्वर हैं वह जगत अविनाशी हैं, जो ईश्वर हैं वह सार्वभौम्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं। जो ईश्वर हैं वही सत्य हैं। ईश्वर और मृत्यु, जगत में यही दो सत्य है। और मैं तो यह मानता हूँ कि यह व्यक्ति जो अभय सिंह जी हैं, इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, भगवान शिव के बारे में ज्ञान नहीं है। क्या आप बोल रहे हैं यह भी पता नहीं है उनको। वो तो कह रहे हैं कि मेरी तो भगवान शिव से बात होती है, जो मेरे अंदर से आवाज़ आती है वो दरअसल में शिव की आवाज़ है। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस लग रहा है। भगवान शिव से बात होना, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े हमारे सनातन धर्म के सिद्ध ऋषि मुनि जब घोर तपस्या करते हैं, 1 जन्म तपस्या करते हैं, 2 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, तब जाकर के उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। उन्हें शिव जी का दर्शन भी नहीं हो पाता, और भगवान के कृपा की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े सिद्ध संत लोग वर्षों तक तपस्या करते हैं। इन्हें तो यह पता भी नहीं है कि कल्कि कौन है। भगवान कल्कि जो है भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं जो आने वाले हैं। और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। अभी कलयुग का 5,000 वर्ष हो चुका है जी। अभी तो 4,27,000 वर्ष बाकी है। ठीक है, ये जब पूर्ण होने लगेगा, 4,32,000 के करीब आएगा, तब कल्कि भगवान का अवतार होगा। तो आपको क्यों लग रहा है कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, जैसा अभी आपने कहा? देखिए, इनके हर बात में आप देखेंगे बदलाव और अस्थिरता, स्थिर नहीं है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी हंसना, कभी रोना, कभी भाव भंगिमा अलग कर देना, कभी ये सब कहीं ना कहीं नशा पान करने के कारण या कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और कह सकते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण होता है। मुझे ऐसा लगता है जिसको शास्त्र का ज्ञान होगा, भगवान शिव का महसूस करना ही बहुत बड़ी बात है। खुद को भगवान शिव कहना। डॉक्टर कक्कड़, आप सुन रहे हैं आचार्य जी को। आचार्य जी को लग रहा है कि कुछ दिमागी समस्या हो सकती है अभय सिंह को। इनके व्यवहार को देख करके आपको भी ऐसा लगता है? हो नहीं सकते, 110% है। अब नहीं, वो तो रिपोर्ट्स के बाद ही पता चले। बट नहीं, बाद में पता चलेगा। बट जिसको देखो, जिसकी फील्ड है उसको तो पता चल जाता है ना। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको सिम्टम्स ही देख के बता देगा ना, आपको ये वाला है। वो बात अलग है, वो आपको कहे भी आगे आप ये टेस्ट करवा लो, ठीक है। बट उसका क्योंकि कोर एरिया है, उसको तो मालूम है ना कि क्या हो रहा है सामने। तो दिस मैन, अच्छा, उससे पहले मुझे बड़ी अजीब बात लगी जो इन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने कही कि ही इज नॉट इवन एन IITian, ही इज अ ड्रॉप आउट। अब इनके सो कॉल्ड कोई कह देंगे जी वो तो बिल गेट्स भी था, फलाना भी था, बट ये आदमी ने आज तक इस चीज को डिबंक क्यों नहीं किया कि भाई मैं IITian नहीं हूं, और ये इसने क्यों नहीं बोला? पहली बात, ठीक है। तो यही दिखाता है कि ये कितना ऑनेस्ट आदमी है। अब मैं आ जाता हूं साइकोलॉजिकल उसके अंदर। अब ये आदमी 110% डिल्यूजनल है। अभी जो इन्होंने कहा शिव क्या वो आता है, इनको हेलुसिनेशन भी होते हैं। अब वो ड्रग्स जो ये हफीम गांजा वगैरह लेते हैं उसकी वजह से होते होंगे कि वो भी एक पार्ट इनका हो सकता है। उसके बाद इनको गॉड कॉम्प्लेक्स भी है। उसके बाद गॉड कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है जैसे ये कल्कि अवतार है, ये है, वो है, और ये मतलब ये गॉड कॉम्प्लेक्स जिसको आप कह रहे हैं ये असामान्य चीज है, बीमारी है मानसिक तौर पर। हाँ, ये अरे आप ही के चैनल में हमने पाखंड में 3 कल्कि अवतार तो हम लोगों ने एक्सपोज कर दिए। और आप करें कि नहीं करें, आप बताओ। बिल्कुल।
वो एक ने तो डांस भी किया था तिरछी टोपी वाले पे, मुझे याद है। हाँ। और एक आपके साथ जो मैं था उसमें हमने वो पर्ची वाले को किस तरह जो कह रहा था, वो जो एक्टिंग कर रहा था कि वो ऊपर वाले का आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरह, चलो वो तो दूसरा आदमी शातिर था। तो आप करें गॉड कॉम्प्लेक्स बीमारी है, मानसिक बीमारी है। हाँ, इसमें गॉड कॉम्प्लेक्स होता है, वो आगे आके वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको, फिर मैं एक दो बारी मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, जैसे अभी फोकट जी को मेरे ख्याल से ज़्यादा इनके बारे में नहीं मालूम क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इनको जो बचपन में ट्रॉमा हुआ, जहाँ पे ये कहते हैं कि मेरे फादर मेरी मदर को मारते थे और मैंने अपने आप को स्टडीज में डाइवर्ट कर दिया, तो वो ट्रॉमा इनके साथ हमेशा रहा। ठीक है। गिल्ट फीलिंग, एक मिनट मुझे दीजिए आपके दर्शकों के लिए, वो गिल्ट फीलिंग रहा। फिर जब ये कनाडा अमेरिका गए, अपनी सिस्टर के पास रहे, वहां पे भी इनको वो जो ट्रिगर आया जब इनका एक ब्रेकअप हुआ। जो इनका ब्रेकअप हुआ वो ट्रिगर ऐसा था कि वो इनको पास्ट चाइल्डहुड में ले गया।